नमस्कार दोस्तों, गुरु चेला चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। गुरु चेला की टीम फिर से निकल गई है प्रकृति का नज़ारा दिखाने के लिए। और ये राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं में हम आपको लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे राजस्थान का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर जीण माता का हम आपको दिखाएंगे। रास्ते का दृश्य हम दिखा रहे हैं, कितनी शानदार हरियाली रास्ते के अंदर दिखाई दे रही है। प्रकृति की सुंदरता आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस सुंदरता में ही काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखें, इसको नुकसान न करें। जो डिस्पोजल की बोतलें, गिलासें आप सब यहाँ पे फेंक देते हैं, उससे इस प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस प्रकृति को बचाने के लिए आप हमारी इस गुरु चेला की मुहिम में आप साथ जुड़ें और जहां भी आपको दिखे आप विरोध करें। पाप सभी को लगता है, जो प्रकृति का नुकसान करता है उसको भी लगता है, और जो मौन रह के देखता है उसको भी लगता है। इसलिए मौन न रहें और इस प्रकृति का आनंद लें। आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं में, जहाँ पे लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं, उनकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है। जीण माता हर्ष का भैरू यहाँ नज़दीक नज़दीक में है। और ये सामने जो बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं, ये अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं हैं। और देखिए, और यहाँ के जिन्होंने भी ये पेड़ पौधे लगाए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज हम सब लगे हैं प्रकृति को मिटाने के लिए, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, देसी गौ माताओं को हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। इन तीनों को हमें बचाना होगा। जिस प्रकार से पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आने वाला समय बहुत भयानक होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे। आज हम घरों के अंदर तो अपना 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का राशन हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मित्रों ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें हमारे जीवनदाता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो हम इनको अपनी, जिससे हमें जीवन मिल रहा है, हम जिंदा रह रहे हैं, उसको लगाने का हमारा फर्ज नहीं है क्या? आज बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, इन सब पे कितने कितने रुपये हम लगा देते हैं, पार्टियों में कितने रुपये लगा देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समय इन पेड़ पौधों को नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर वो जागृति अगर आपके मन में आए तो आप भी इस धरती माँ को हरा भरा कर सकते हैं। और मित्रों, एक पेड़ को लगने के अंदर कम से कम 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं, तब तक उसकी सेवा करनी पड़ती है। और आप पेड़ पौधे लगाएं तो साथ में यह भी ध्यान रखें कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनका संरक्षण भी हमें करना होगा, उनको भी हमें बचाना होगा। हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर वार्ड के अंदर अपनी एक ऐसी टीम बनाएं जिससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं। आज ऐसे ही गप्पे मार लेते हैं हम, घंटों 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 खराब कर देते हैं। मोबाइल के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 घंटे पूरे दिन इस मोबाइल के अंदर फंसे रहते हैं, लेकिन इस प्रकृति के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो प्रकृति के अंदर है उसको भी नष्ट करते जा रहे हैं। चारों ओर गंदगी फैलाते जा रहे हैं। ऐसे स्वच्छ भारत नहीं बनेगा। विश्व गुरु गुरु कहलाता है अपना भारत। आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है दोस्तों।
यहाँ भी हमें उतनी हरियाली नहीं दिखी जितनी हरियाली इन पहाड़ों में होनी चाहिए थी। धीरे धीरे हम निजी स्वार्थों के कारण इन पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं। आज मानव की धीरे धीरे उम्र कम होती जा रही है और होगी, क्योंकि हम स्वस्थ रहने के सभी उपाय धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। सभी मित्रों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मित्रों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, देसी गौ माताओं को बचाएं, क्योंकि आज गाय माता है, जब तक दूध देती है तब तक तो हम उसका बहुत लाड कोड कर देते हैं, और जब वही गाय माता बुजुर्ग हो जाती है, दूध देना बंद कर देते हैं, तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा धर्म है? हमारे पूर्वज हमें ये सिखाया है। अरे सेवा करो। आज घर के अंदर गाय माता है तो वो भी हमारे घर की एक सदस्य है, जीवनदायिनी है। आज एक देसी गौ माताओं से भी हजारों तरह की बीमारियां दूर होती है। और जिस प्रकार हम अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को भी स्वच्छ रखें। अगर हर वार्ड से, हर मोहल्ले से अगर एक टीम तैयार हो और इस अभियान में हमारे जो हम 3 कार्य लेके चले हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाए, तो फिर देखिए मित्रों, आने वाला समय कितना सुंदर होगा। प्रकृति खिलखिला उठेगी। आंखों पे अगर हरियाली बढ़ती जाएगी तो आंखों की रोशनियां तेज होती जाएगी, चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिधर देखो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लगे हुए हैं। चारों ओर पॉल्यूशन फैला हुआ है। कहीं पर भी, अच्छे तीर्थ स्थानों पर भी गंदगियां फैली हुई है। मित्रों, इसके ऊपर हमें गहरे चिंतन करनी होगी, और चिंतन करेंगे तभी हम आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देके जाएंगे। मित्रों, अगर हम पेड़ काटते जाएंगे, बैंकों में एफडीआं बनाते जाएंगे, तो मित्रों एफडीआं धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी दुनिया याद करे। समय, अभी तो समय हमारे हाथ में है मित्रों, लेकिन ये समय चला गया तो आप और हम कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट ने भी बहुत से अभियान चला रखे हैं। आप सबका फर्ज बनता है स्वच्छ भारत को, अभियान को आप आगे बढ़ाएं। आप अपने मोहल्ले के अंदर, आपके पास में जो मंदिर है, किसी धर्म के भी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, जहां पर्यटक आते हैं, भक्त आते हैं, तीर्थ स्थान हो, वहां पे आप एक टीम बनाओ। आप घूमने जाते हैं तो आप साथ के अंदर ये अभियान साथ में लेके चलो कि हमें लोगों को जागृत करना है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, और साथ में जो गंदगी है उसको हटाने में भी पीछे ना हटो। और ये प्लास्टिक धीरे धीरे मौत बन के सामने आ रहा है। आने वाला समय गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है इस प्लास्टिक को बैन करने के लिए। हमारे छापर के अंदर तो पॉलीथीन बैन है। आपके उधर अगर पॉलीथीन बैन है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जहर है, ये खत्म नहीं होती है। और आज देसी गौ माताएं इनको खाती है और खाती है, बीमार पड़ती है। मित्रों, आप भी प्रण लो
कि हो सके तब तक हम इस प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। शादियों में, पार्टियों में, बर्थडे में ये यूज एंड थ्रो का जो सिस्टम चल रहा है इसको धीरे धीरे खत्म करना होगा, क्योंकि आज एक पार्टी के बाद जो पीछे से जो गंदगी जो होती है वो बहुत ही भयानक होती है। और होटलों से, धर्मशालाओं से उस कचरे को ऐसे बाहर भगा देते हैं, वो सड़ने लग जाता है। देसी गौ माताएं और उनको खाती है, उससे क्या होगा? गौ माताएं बीमारी होगी। मित्रों, ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में जीन माता का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, और इस प्रकृति की गोद में हम आपको ले चल रहे हैं, जहां आपकी स्वर्ग जैसी आपको अनुभूति होने वाली है। ये जीन माता का रास्ते का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। मित्रों, धीरे 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 जो ये पोल्यूशन हो रहा है, इसको मिटाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, तभी हम धीरे धीरे इस वातावरण को हम संतुलन बनाए रख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज से 50 साल, 60 साल, 80 साल पहले कोई बिजली नहीं हुआ करती थी। केवल हवा खाने के लिए एक छोटी सी पंखी हुआ करती थी, और हमें उस वातावरण के अंदर हमारे पूर्वज रहा करते थे। और आज इतना भयंकर टेम्परेचर हो गया है कि कूलर, पंखे तो क्या एसी तक फेल हो जाती है। तो हम अपने शरीर को जिस हिसाब से ढालेंगे, शरीर उसी हिसाब से ढल जाएगा। और इस बार तो राजस्थान के अंदर 50 डिग्री पार कर गया टेम्परेचर। मित्रों, आने वाला समय है 50 डिग्री से 60 डिग्री तक भी पहुंच जाएगा। और ये जो शरीर है, ये बिना माचिस के हमारा जलने लग जाएगा। अभी समय है हमारे पास, और अभी प्री मानसून आ गया है हमारे साइड में। कल पहली बरसात हुई है, इसलिए अभी समय है आप पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और ये शपथ लें कि हमारे घर के अंदर अगर 4 मेंबर है तो चारों मेंबर के हर जन्मदिन पर हम 2-2 पेड़ लगाएंगे और उसको बढ़ाएंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। तभी आने वाली पीढ़ी हम ये कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना अच्छा काम कर गया। आज एक पेड़ हम लगाते हैं तो एक पेड़ नहीं लगाते हैं, पूरा गांव बसाते हैं। एक गांव होता है वो पेड़। मित्रों, एक गांव के अंदर जिस प्रकार से व्यक्ति रहते हैं, उसी प्रकार एक पेड़ के अंदर पूरा का पूरा गांव बसा हुआ रहता है। कितने पक्षी इस गांव के अंदर रहते हैं, कितने जीव जंतु इसकी छांव के नीचे पलते हैं। और ये जीन माता के द्वार पे हम आ चुके हैं। ये राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं में बना हुआ जीन माता मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के अंदर से हम एंट्री कर चुके हैं। चारों ओर का लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। रास्ते के अंदर ये कचरा जो पड़ा है, देखिए मित्रों, ये हम फैला के आते हैं अपने तीर्थ स्थानों पे, अपने मंदिरों पे। ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। हमें हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है और इस धरती माँ को, इस हरे भरे गहने को जितना हो सके हमें बढ़ाना है। जिस प्रकार आप घर के अंदर चांदी सोना लाते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर इस हरे भरे गहने को हमें बढ़ाना है। और अब जीन माता मंदिर परिसर में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे भागीरथ जी कुलेरी हमारे साथ है, जो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं।
इस प्रकृति की गोद के अंदर जीन माता का जो मंदिर बना हुआ है ये स्वर्ग से कम नहीं है। और हम आपको लाइव दर्शन हम आपको मंदिर में करवा रहे हैं। यह मंदिर के अंदर हम धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं में ये जीन माता का मंदिर बना हुआ है। और राजस्थान के अंदर यहाँ पे जो जिसको हम उड़न खटोला बोलते हैं उसका दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। ये सीढ़ियां हैं मंदिर परिसर में जाने के लिए, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पे आपको दर्शन करवा रहे हैं। बल्कि यहाँ कैमरा चलाना अलाउड नहीं है। लेकिन हमने आग्रह किया, तब हमने इस हमारी मेहनत के कार्य देखते हुए हमें परमिशन दी गई। और ये देखिए जीन माता मंदिर के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शानदार व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये देखिए अंदर भक्तगण, लाखों भक्तगण यहाँ आते हैं मित्रों, लाखों भक्तगण आते हैं। उनमें कुछ अच्छे भक्त भी आते हैं जो यहाँ की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति से लगाव रखते हैं। यहाँ पे भक्तगण की छोटी सी एक लाइन लगी हुई है। ये जीन माता का मंदिर का अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर का दृश्य देखिए आप। सामने माँ जीन माता विराज रही है। जीन माता का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बहुत ही शानदार सजावट यहाँ पे की गई है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। कहते हैं मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। शादी करने के बाद यहाँ पे जोड़े से भी धूप लगाई जाती है। ये अंदर का दृश्य है। सामने जीन माता विराज रही है और बहुत ही सुंदर इस मंदिर को बनाया गया है। ये पिलर देखिए कितने इस पे कलाकृति यहाँ पे इस पिलरों पे बनाई गई है। मंदिर को कितना सुंदर सजाया गया है। ये जीन माता का हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं में ये बसा जीन माता का मंदिर है। और ये यहाँ पे सीकर के बाद थोड़ा चलने के बाद ये अरावली पर्वतमालाएं शुरू हो जाती है। इस अरावली पर्वतमालाओं में तीर्थ ही तीर्थ है मित्रों। बाहर से हजारों पर्यटक यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर नज़दीक में ही लोहागढ़ धाम है, जीन माता है, हर्ष के भैरू है और खाटू श्याम जी है। और जो व्यक्ति यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ से सालासर बालाजी भी जाते हैं। ये देखिए जीन माता मंदिर के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जीन माता मंदिर से दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे भैरू जी भगवान के मंदिर में भी यहाँ पधारे हैं। यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर कोई पेड़ लगाते हैं, कोई स्वच्छ भारत में कोई अभियान के अंदर आप कहीं पर भी सफाई करते हैं, तो आप एक छोटी छोटी क्लिपें हमें भेजिए। हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे छोटी छोटी क्लिपें आप भेजिए, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये ऐसे वीडियो लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। और आप सबका साथ होगा तो हम इसको बहुत बड़े रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। अब मंदिर परिसर से हम बाहर निकल रहे हैं। अच्छे से हमने दर्शन किया, आप सभी को करवाया। और अब मंदिर परिसर से यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और आपको बाहर का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। मित्रों, एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पेड़ पौधों को बचाएं, स्वच्छता पे ध्यान दें और देसी गौ माताओं को बचाएं।
और अब यहाँ से जीण माता के अंदर यहाँ से उड़न खटोला काजल की तरफ जाता है, जहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे। धीरे 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 हम उड़न खटोला के नज़दीक हम जा रहे हैं। रास्ता ये देखिए, यहाँ साफ़ सफाई हो रही है, गंदगी यहाँ से हटाई जा रही है। ऐसे तीर्थ स्थानों पे गंदगी, लाखों व्यक्ति जहाँ आते हैं वहाँ कुछ गंदगी भी होती है, और यहाँ के कर्मचारी लगे हुए हैं इस गंदगी को हटाने में। आप सबका कर्तव्य बनता है कि हम हो सके तब तक गंदगी यहाँ पे नहीं फैलाएंगे। और मित्रों, जो ये पानी की बोतलें हैं, डिस्पोजल की गिलासें हैं, इन सब से सबसे ज़्यादा गंदगियाँ होती है। नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं इनसे। ये रोपवे, जीण माता रोपवे, इंग्लिश के रोपवे कहा जाता है, और हमारी भाषा में इसको हम उड़न खटोला बोलते हैं। ये एक कुंड का दृश्य हम दिखा रहे हैं। उड़न खटोले के पास ये कुंड बना हुआ है। अभी इसमें पानी बहुत कम है, और अब धीरे 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 हम रोपवे के अंदर पहुंच रहे हैं, जहां मैं अपने जीवन में पहली बार इस रोपवे में बैठने वाला हूं। मित्रों, मौसम थोड़ा बरसात हुई है, उसके कारण सीलन भरा है, थोड़ी सी जुकाम लगी है, छींकें आ रही है। और ये रोपवे का दृश्य हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर 3 कमरे बने हुए हैं जाने के लिए, और 3 ही बने हैं आने के लिए। ये रोपवे का दृश्य है। सामने ऊपर पहाड़ी है, जहाँ पे तारों के माध्यम से ये ऊपर ले जाते हैं। पहले इस पे सीढ़ियों से जाना पड़ता था, और अब ये बनने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हो चुकी है। बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर हम गए थे, जब पर व्यक्ति हमारे 120 रुपये यहाँ पे लगे थे, जिसमें ऊपर जाना, ऊपर से वापस नीचे लाना, मतलब एक साइड का 60 रुपये लगा था। और मैं अपने जीवन में पहली बार इस उड़न खटोले में बैठा हूँ। थोड़ा सा डर ज़रूर लगा था एक बार, लेकिन उसके बाद हम वापस आए तब हमारा डर निकल चुका था। बहुत ही एंजॉय किया हम सब ने इस प्रकृति की गोद के अंदर। ये पहाड़ देखिए, सामने हरा भरा पहाड़ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर मंदिर बना हुआ है। बड़ा ऊपर टाइम कितनी देर को मिल रहा है? नीचे से ऊपर काजल तक ऊपर वहाँ पे जाते हैं। कहते हैं कितना हो गया? हर से भैरू जी और जीण माता यहाँ पे बैठते थे। वहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, उड़न खटोला जा रहा है, कैसे हवा के अंदर तारों के ऊपर ये उड़न खटोला रवाना हो चुका है। और अब जो उड़न खटोला आएगा उसमें हम बैठेंगे। हमारा नंबर अब है। इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है। उड़न खटोला देखिए, सामने से भी उड़न खटोला आ रहा है। बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे इस उड़न खटोला के लिए लगाई है। कितने बड़े बड़े चक्कर यहाँ पे इन तारों को खींचते हैं। देखिए कितना बड़ा ये चक्कर है जो लगाया है। कहते हैं कि इसमें करोड़ों रुपये, कम से कम 8 करोड़ के आसपास इस रोपवे की लागत आई है, और ये पर्यटकों के लिए खोला हुआ है। बहुत ही शानदार व्यवस्था जीण माता में बनाई गई है। आप आए तो इस रोपवे का आनंद जरूर लें। और इसके साथ साथ क्या क्या सुविधाएं आपको ऊपर मिलती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यह इसमें हम बैठ के हम ऊपर जाएंगे। ये हमारी जाने वाली ये आगे हैं डब्बे। बहुत ही शानदार नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये रोपवे पे स्टेशन पर डिब्बे पहुंच चुके हैं। कम से कम 1-1.5 मिनट का सफ़र यह होता है, और बहुत ही अच्छा आनंददायक सफ़र ये मिलता है। मैं पहली बार इसमें चढ़ रहा हूं। अगर आप पहले चढ़े हुए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। और ये देखिए, ये स्टेशन पे डब्बे पहुंच चुके हैं। 3 डब्बे जाने के हैं, 3 डब्बे आने के हैं। बहुत ही ज़बरदस्त
जिसने भी दिमाग लगाया है बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगाया है। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे बनाई गई है, करोड़ों की लागत यहाँ पे लगी हुई है और टिकटों की रेट भी एकदम रीजनेबल रेट यहाँ पे लगा रखी हुई है। तो जितने रुपए की टिकट है उतने रुपए की टिकट पेड़ियों से जाए तो पानी पानी के लग जाते हैं। ये यात्री ऊपर से दर्शन करके आए हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा इसका ये अंदर है। तीन आदमी सामने, 3 आदमी इधर, एक डब्बे के अंदर 6 आदमी बैठने की जगह बनाई हुई है। और अब हम डब्बों के अंदर विराजमान हो रहे हैं। हमारे साथ भागीरथ जी कुल्लरी हमारे साथ मौजूद है। उनका भी ये पहला सफर है, ये रोपवे बनने के बाद, इस उड़न खटोले में बैठने के बाद। और बहुत ही शानदार नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। अब रवाना हो चुके हम, हमारा डब्बे हवा की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया है। हमने कभी फ्लाइट में आज तक नहीं बैठा और हमने इस उड़न खटोले में बैठे, जहाँ हमें थोड़ा सा अंदर से भय सामने आया कि एक तार के ऊपर ये डब्बे चलते हैं। ऐसा लगता है कब तार टूट जाए, कब हम भगवान के पास पहुंच जाए, ऐसा मन के अंदर फीलिंग आती है। लेकिन ऐसे डर की कोई बात नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हम हवा के ऊपर उड़ान भर चुके हैं और बहुत गजब का दृश्य हमें इस रोपवे के ऊपर, हमें इस डब्बों के अंदर से, जो चारों ओर कांच लगा हुआ है, उस कांच के अंदर से हमें दृश्य नज़र आ रहा है। स्वर्ग के अंदर जैसे पहुंच गए ऐसे अनुभूति हमें हो रही है। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रकृति को हमें बचाना है, जैसी गौ माता को हमें बचाना है। अपने भारतवर्ष को स्वच्छ बनाना है, पोल्यूशन मुक्त हमें करना है। और देखिए ये शानदार, इस पहाड़ के ऊपर से एक सड़क भी गई हुई है जो आगे कई गांवों को जोड़ती है। इस रोड से सीकर भी जाया जा सकता है। सीकर जाने के कई रास्ते यहाँ पे हैं। और ये हम मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं। अंदर मंदिर प्रांगण में हम पहुँच रहे हैं। हमें हमारे गांव के कुछ यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति भी हमें मिले थे जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। और भागीरथ जी कुल्लरी जब अपने मिल जाते हैं तब खुशी का ठिकाना अलग ही हो जाता है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। और धीरे 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 हम मंदिर के दर्शन के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकृति के नेचुरल। बहुत ही शानदार यहाँ पे हवा हमें ठंडी ठंडी यहाँ मिल रही है पहाड़ों के ऊपर। बहुत ही गजब का वातावरण यहाँ पे बना हुआ है। और जो आनंद की अनुभूति हमें हो रही है शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आप जब आएंगे इस अनुभूति को आप खुद प्राप्त करोगे, तभी आपको मालूम चलेगा यहाँ पे कितना आनंद यहाँ पे आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और यहाँ मंदिर के अंदर एकदम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। सही बात है। प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे 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 हम ऊपर जा रहे हैं और फिर रोपवे के आने के बाद इस मंदिर के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। लोग नीचे दर्शन करते हैं लेकिन उड़न खटोला लगने के बाद ऊपर जाना पसंद करते हैं। कहते हैं कि भाई बहन का ये मिलाप स्थल है। बिल्कुल ये सत्य है और सत्य को अपन स्वीकार करना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है। आइए आप आगे दर्शन करवाइए माता रानी के। जरूर जरूर। चलिए चलिए भागीरथ जी, आइए। ये देखिए, ये प्राचीन धूना है। अंदर प्रवेश निषेध है। हम बाहर से आपका दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए। और यहाँ के पुजारी जी आप ये, आपके शुभ नाम क्या है? रमेश जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। एक आदमी भागीरथ जी दूसरा दिन भेजो मैंने। हाँ, एक आदमी अंदर जा रहे हैं। हाँ, अलाउड नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है।
हाँ साथियों, जय जिन माँ भवानी की। साथियों, आज हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हजारों हजार नए बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको आज धुना तपस्या दिखा रहा हूँ, ये जिन माँ भवानी की का बहुत पुराना प्राचीन धुना है। हम मॉडिफाइड होते जा रहे हैं और धीरे धीरे मॉड्यूलर की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ आने का जो है वो एक अलग ही है। उनकी तपस्या, ये माता रानी लोग उधर कटोरा लगे, अब लोग आ रहे हैं, लेकिन पहले लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, लोग कम आते थे। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग जिन माता जाते हैं यहाँ जरूर आए। ये वही दीपक है जो आज सालों से ज्योति ऐसी चली आ रही है। तो मैं यही आग्रह करूँगा मुझे तो कि माता रानी यहाँ के दर्शन करें, इस दीपक के दर्शन करें, दुनिया के दर्शन करें। आप सभी से यही आशा और उम्मीद है। एक साथ सभी बोलेंगे, बोल जिन माता भवानी की जय। और फिर हम इस मंदिर से आपको ऊपर से नीचे का दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे जो गांव बसा हुआ है वो सब यहाँ से दिखाई देता है। बहुत ही शानदार लोकेशन हमें देखने को मिली। और ये रोपवे के ऊपर का दृश्य है। यहाँ पे हमें बहुत ही शानदार यहाँ व्यवस्था मिली। यहाँ पे एक चेयर लगी हुई है जो एक्सरसाइज करती है, और एक वहाँ पे मछलियों के द्वारा पैरों को साफ किया जाता है। ये दो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हमें। हमने इसका उपयोग भी किया और शानदार हमें अब जो पूरे दिन की जो थकावट थी वो सब दूर हो गई। ये देखिए, ये मछलियाँ पैरों के अंदर से जो गंदगी होती है उसको हटाती है। शानदार यहाँ पे ये दो चीज़ लगाई हुई है। एक मछलियों का ये लगाया हुआ है। ये धीरे धीरे ये मछलियाँ क्या करती है, पैरों के अंदर से जो भी गंदगी है उस परत को हटा देती है, आपके पैरों को एकदम गोरा कुट करके बाहर निकालती है। दूसरा, यहाँ पे एक चेयर बनाई हुई है। इस चेयर के ऊपर, उस चेयर के ऊपर क्या होता है कि ऑटोमेटिक चेयर है वो होती है, जिससे मालिश मसाज वगैरह यहाँ पे होती है। बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर यहाँ पे 100 रुपये के अंदर शायद आधा घंटा के आसपास हमें ये समय दिया, और हमने इस आधे घंटे में पूरा एंजॉय यहाँ पे किया। ये तो मछलियों वाला है। अब हम आपको चेयर भी दिखाने वाले हैं। जिस चेयर के ऊपर हमने अपने पूरी शरीर की मसाज करवाई, ऑटोमेटिक जैसे हाथों से दाबते हैं उस प्रकार उस कुर्सी के अंदर से हमारे पूरे शरीर को दाबा है। ये देखिए, ये सामने वाली जो चेयर है, इस चेयर के ऊपर इतना रिलीफ मिलता है कि पूछो मत। एकदम रीजनेबल रेट के अंदर यहाँ पे लगाई गई है, और पूरा आनंद यहाँ पे इस चेयर के अंदर मिल जाता है। पूरे दिन की हमारी जो थकान है वो मिट गई। मित्रों, ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारी जो ये मुहिम है उस मुहिम को आप आगे बढ़ाते जाइएगा।